कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख लीजिए। प्रिपेयर कॉस्ट रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाना है अपने को, जो ऊपर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अभी लिखवाए हैं। उसके बाद एक एडिशनल इंफॉर्मेशन लिख लीजिए जो कॉस्ट के हिसाब से है, कॉस्ट बुक के हिसाब से है, वो डिटेल्स नीचे दिया गया है। कॉस्ट बुक के हिसाब से डिटेल्स जो है वो नीचे है। ओपनिंग स्टॉक है 1900, क्लोजिंग स्टॉक इज 1500, फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज्ड एट 90% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ऑफिस ओवरहेड चार्ज्ड एट ₹7200 और प्रॉफिट जो दिया है सेलिंग ओवरहेड इग्नोर्ड, सेलिंग ओवरहेड इग्नोर कर दिया गया है कॉस्ट में। और पांचवा नंबर प्रॉफिट एज पर कॉस्ट दिया हुआ है वो है 12,000। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट दिया हुआ है 12,000, 12,000। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले हम लोग समझ लेंगे। एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है और एक नीचे दिया हुआ कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, कॉस्ट के हिसाब से एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है। ठीक है, ऊपर जो दिया हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस का हिसाब है, नीचे जो दिया हुआ है वो कॉस्ट का हिसाब है। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लिए, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे। हम लोग बना रहे हैं कॉस्ट रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। कॉस्ट रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, हो गया, ये लिख लिए क्या? फटाफट लिख लीजिए, फिर कॉस्ट रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हम लोग बनाएंगे। ग्रुप में भेज दो अगर कोई फोटो ले लिया तो, ग्रुप में भेज दो कोई फोटो ले लिया तो। आगे देखिए, ऐसे सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिए। कॉस्ट रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे, रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन, क्लोजिंग डेट दिया होगा, पर्टिकुलर्स डिटेल्स अमाउंट, बात नहीं, पर्टिकुलर डिटेल्स अमाउंट। अब आप लोग बताओ प्रॉफिट एज पर कॉस्ट कितना दिया हुआ था? तो यहां पर हम लोग हमेशा लिखेंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट। बाहर लिख देंगे 12,000। जो कॉस्ट के हिसाब से जो प्रॉफिट दिया है उसको बाहर के कॉलम में लिख देंगे, आउटर कॉलम में 12,000। यहां लिखेंगे ऐड, 2-4 किलोमीटर छोड़ के लिख देंगे लेस। ऐड और थोड़ा डिफरेंस देकर लिख देंगे लेस। हो गया?
हो गया। सबसे पहले मैं बताऊं, कॉस्ट रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट जो आप कर रहे हो, इसमें आपको दो प्रॉफिट को रिकॉन्सिल करना होता है। एक प्रॉफिट हमारा कॉस्ट के हिसाब से आता है और एक प्रॉफिट आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हिसाब से आता है। हमेशा हम लोग शुरुआत करेंगे कॉस्ट के हिसाब से, जो प्रॉफिट दिया है उसके हिसाब से, पहले सीखने के लिए। तो हम प्रॉफिट एज पर कॉस्ट यहां पे लिख दिया। अब आपको कुछ रूल्स बताया था मैंने। पहला रूल्स क्या था, वो खर्चा जो सिर्फ पीएल में आता है उसे लेस कर देना है। दूसरा रूल्स क्या था, वो इनकम जो सिर्फ पीएल में आता है उसे ऐड कर देना है। तीसरा रूल था, दोनों जगह जो खर्चे आते हैं, दोनों जगह जो आते हैं वो कॉस्ट में भी आते हैं और पीएल में भी आते हैं। वो खर्चा कॉस्ट के हिसाब से अगर कम है तो कम कर देंगे, कॉस्ट के हिसाब से अगर ज्यादा है तो ज्यादा कर देंगे। ठीक है, खर्चा घटेगा तो घटेगा, खर्चा बढ़ेगा तो बढ़ेगा। रूल नंबर 4, क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग उल्टा करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक पीएल के हिसाब से और कॉस्ट के हिसाब से, कॉस्ट में अगर कम है तो बढ़ा देंगे, कॉस्ट में अगर ज्यादा है तो कमा देंगे। यही है ना, ये आपका था रूल्स, इसी रूल्स को लेकर चलना था। इसके अलावा मैंने ओपनिंग स्टॉक पे कोई तर्क नहीं किया था आपसे, नहीं किया था। ओपनिंग स्टॉक भी वही करेंगे जो खर्चों के साथ करते हैं, बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो घटा देंगे। क्योंकि मैंने क्लोजिंग स्टॉक को स्पेसिफाई किया था, क्योंकि उसी में सिर्फ उल्टा करते हैं, ओपनिंग स्टॉक में नहीं करते। तो अब आप यहां पे जो देख रहे हो इस क्वेश्चन में, आप इस क्वेश्चन में देख रहे हो, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक के बारे में है। ओपनिंग स्टॉक पीएल के हिसाब से दे रहा है 1200, कितना दे रहा है, और कॉस्ट के हिसाब से कितना दे रहा है। कॉस्ट में बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा तो बढ़ा दीजिए, बढ़ रहा तो क्या करना है, बढ़ा देना है। ऊपर पीएल है, नीचे कॉस्ट है ना। तो पीएल में कितना है, 1200 है, कॉस्ट में कितना है, 1900 है। बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है तो बढ़ा देंगे। क्या लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक कितना रुपया, ओवर कास्ट अंडर कास्ट नहीं लिखना है, नहीं तो गलती कर देते हो आप लोग, अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी ये सब चीज में गलती हो जाता है आपसे लिखने में, तो उसका मार्क्स बेवजह काट लेगा। इसलिए हम डायरेक्ट ओपनिंग स्टॉक लिख दिए। तुम भी सस्पेंस में रहे बेटा, क्या हो रहा है, बढ़ रहा घट रहा, तुम खुद ही सोच लो। हम लोग तो बस ये सीख के आए क्या बढ़ाना है क्या घटाना है। क्लियर है। ओपनिंग स्टॉक के बाद फैक्ट्री, बस क्लोजिंग नहीं, ओपनिंग स्टॉक लिए मैंने नहीं बोला था। अब क्लोजिंग स्टॉक में देख लीजिए, इसमें क्लोजिंग स्टॉक पीएल में है, देखो बाई साइड में 2100 दिखा रहा है, क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा है 2100, और टू साइड में कितना है क्लोजिंग स्टॉक, मतलब कॉस्ट में कितना है 1500। इसके साथ हमेशा उल्टा व्यवहार करते हैं क्लोजिंग स्टॉक के साथ। ये घट रहा है ना तो बढ़ा देंगे, बढ़ेगा तो घटा देंगे। अभी बताइए, क्लोजिंग स्टॉक भी क्या हो रहा है, घट रहा है ना, तो ऊपर लिख देंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना 600। समझ आया बात। आप डायरेक्ट स्टॉक बोलकर 1300 भी लिख सकते थे, दोनों को जोड़ के 7-6-1300 हुआ ना, वो भी कोई कोई लिख देता है, कोई इसके लिए वर्किंग करता है। मैं उतना माथा पच्ची नहीं करता हूं। ओपनिंग स्टॉक के साथ अलग व्यवहार, क्लोजिंग स्टॉक के साथ अलग व्यवहार। ओपनिंग स्टॉक बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, घटेगा तो, बट क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो घटा देंगे, घटेगा तो बढ़ा देंगे, बस ये हिसाब है। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, परचेजेस को नहीं बेटा, परचेजेस को नहीं, जो खर्चा नीचे दिया हुआ है उसी को चेक करना है। फैक्ट्री ओवरहेड 90% ऑफ डायरेक्ट वेजेस है कॉस्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से, मतलब हुआ 90% ऑफ डायरेक्ट वेजेस। देखो फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट वेजेस देखो दिया होगा, ऊपर 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 डायरेक्ट वेजेस होगा 8000 का 90%, 8000 का 90% कितना हुआ, ये कॉस्ट के हिसाब से। 7200 किसके हिसाब से, कॉस्ट के हिसाब से। और पीएल के हिसाब से तो ऊपर साफ साफ लिखा है, पीएल के हिसाब से ऊपर साफ साफ लिखा है 7500 है। पीएल के हिसाब से कितना है, ये कॉस्ट के हिसाब से है, और पीएल के हिसाब से कितना है 7500। ये देख रहे हो ना। अभी बताओ पीएल में कितना है
कॉस्ट में कितना है, ये नहीं देखना है कि कितना ज्यादा कितना कम, क्या किसमें ज्यादा किसमें, हमको हमेशा कॉस्ट को रिकॉन्सिल करना है। कॉस्ट में ज्यादा है कि कम है, कम है। पीएल में 7,500 है, कॉस्ट में 7,200 है। अब डिफरेंस बताओ क्या हुआ, 300 कम है। 300 क्या है, हमारा रूल क्या है, जो खर्चा दोनों में होता है, जो खर्चा दोनों में होता है, कम है तो कमा देंगे, कम है तो घटा देंगे। तो घटा देंगे, क्या घटाएंगे, फैक्ट्री ओवरहेड। कितना रुपया, माइनस ब्रैकेट में। आगे ऑफिस ओवरहेड 7,200 नीचे लिखा हुआ है, नीचे मतलब कॉस्ट, 7,200 नीचे लिखा हुआ है, नीचे मतलब कॉस्ट। कितना लिखा हुआ है, ऊपर चेक करिए, ऊपर है 6,000, मतलब पीएल में 6,000 है। पीएल में कितना है, पीएल में 6,000 है, ये पीएल है। और कॉस्ट में कितना है, 7,200 है। ये किस में है, कॉस्ट में। अभी बताओ कॉस्ट में ज्यादा है कि कम है, कितना ज्यादा है, 1200। 1200 ज्यादा है तो बढ़ा देंगे। कहां बढ़ा देंगे, यहां पर। यहां पर क्या लिखेंगे, ऑफिस ओवरहेड। कितना, 1200 ना। यहां तक समझ में आया। उसके बाद कौन सा खर्चा है, सेलिंग ओवरहेड। इग्नोर किया है ना कॉस्ट में। तो पीएल में कितना है, पीएल में सेलिंग ओवरहेड कितना है, और कॉस्ट में कितना है, 0। कॉस्ट में कम है कि ज्यादा है, कॉस्ट में कम है, कॉस्ट में कम है कि ज्यादा है, भाई है ही नहीं है, मतलब एकदम ही 0 है। कितना का डिफरेंस हुआ, कॉस्ट में कम है तो, कॉस्ट में कम है तो कमा देंगे। कॉस्ट में कम रहने से क्या करेंगे, कम कर देंगे। कहां लिखेंगे, यहां लिखेंगे सेलिंग ओवरहेड। कितना, 200। कितना लिखेंगे, 200। अभी बताओ ये सबको जोड़कर और कुछ है क्या इसके बाद, आहा आहा छूट जाता है। अभी हम लोग तीसरा रूल किए हैं, खर्चा बढ़ेगा तो बढ़ा देंगे, खर्चा घटेगा तो घटा देंगे। चौथा भी किए, क्लोजिंग स्टॉक, बढ़ेगा तो घटा देंगे, घटेगा तो बढ़ा देंगे। लेकिन पहला रूल और दूसरा रूल नहीं किए। पहला रूल क्या कहता है, वो खर्चा जो सिर्फ पीएल में है, कॉस्ट में नहीं है, उसे क्या करते हैं, माइनस करते हैं। देखिए यहां पर दो खर्चा है, सेलिंग ओवरहेड तक तो सब सही है। उसके बाद देखो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी है कि नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी तो कॉस्ट में नहीं होता, क्या करेंगे इसे, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। कितना रुपया, फिर बोलो, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये भी फाइनेंशियल खर्चा है। कितना है, 500 है। और क्या है, डिविडेंड रिसिप्ट आपका इनकम होता है, इसलिए वो ऐड होगा। कितना है, 600 है। इसके अलावा और कोई इनकम या कोई एक्सपेंसेस दिख रहा है जो सिर्फ पीएल में होना चाहिए, जो पीएल में है कॉस्ट में नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है। ओवर, काम खत्म। बढ़ाने वाला जितना है सबको जोड़ दीजिए, 1200, 600, 1800, 600, 2400, 700, 3100। अब ऊपर जो 12,000 है ना, उसमें 3100 जोड़ दीजिए। 12,000 में 3100 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 15,000। अब घटाने वाला सबको जोड़कर बाहर फेंक दो, ओनली 1300। हाँ, अब 15,100 में से 1300 माइनस करो, यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट। कितना है प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, ऊपर चेक कर लो, पीएल अकाउंट में यही प्रॉफिट होगा।
ऊपर चेक कर लो, पीएल अकाउंट में यही प्रॉफिट होगा।